Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो इस दौरान एक सवाल पूछा गया जिसे वो बचते नजर आए। एक सवाल के जवाब में इतना कहकर बोले, पल्ला झाड़ लिए कि पार्टी जल्द इस सवाल का जवाब देगी। इस पूरे घटनाक्रम का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तुर्की और अजरबैजान के बहिष्कार को लेकर सवाल था। टर्की बॉयकॉट, टर्की के बायकॉट पे सर इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर टर्की बॉयकॉट, टर्की के बायकॉट पे सर इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर टर्की बॉयकॉट, टर्की के बायकॉट पे सर इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर और इसी सवाल को लेकर जयराम रमेश कह रहे थे कि पवन खेड़ा की तरफ माइक कर दिए कि आप इसका जवाब दीजिए, और पवन खेड़ा कहने लगे कि आप। और इसी के चक्कर में अमित मालवीय ने जब ये पोस्ट किया और कहा कि तुर्की और अजरबैजान जो पाकिस्तान के समर्थन वाली बात है, इस पर उन्होंने गुस्सा जाहिर किया। कहा कि टूरिज्म को बहिष्कार करने की बात हो रही है तो फिर इस पर सवाल का जवाब कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं दिया गया। अमित मालवीय के पोस्ट पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार किया और पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि चूंकि यह सवाल बीजेपी के एक अधिकारी व्यक्ति उठा रहा है कि पीएमओ और जयशंकर के सामने यह स्पष्ट करे कि सरकार तुर्की का जो यहां पर राजदूत हाउस है उसे बंद कर दिया गया क्या, सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया गया है कि तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार से कई सारे सवाल उठाए। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल कर रही है कि सीज फायर की घोषणा पहले अमेरिका ने क्यों की, ट्रंप क्यों आए घोषणा करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी इसके बारे कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री कहते हैं कि अमेरिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, अमेरिका की वजह से ही भारत पाकिस्तान युद्ध विराम हुआ, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर कोई जवाब नहीं देते। हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश, विपक्ष, संसद में नहीं ले रहे विश्वास में सभी सांसदों को, तो फिर इस सारे सवाल का जवाब कौन देगा, विदेश मंत्री चुप क्यों है, ये जयराम रमेश सवाल पूछ रहे थे। पवन खेड़ा ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता की बात की है बल्कि पाकिस्तान और भारत को एक तराजू में तौल दिया, और ये बात पीएम मोदी को स्वीकार हो सकती है, हमें तो नहीं है, भले ही हम विपक्ष में हैं, लेकिन इस बात को सरकार से कैसे स्वीकार कर लिया जाए। अमेरिका की तरफ से जो सीज फायर का ऐलान किया गया इसके बारे में सरकार को बतानी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री इस बयान पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में चिंता की बात यह है कि देश की सुरक्षा कहीं कुछ खतरे में तो नहीं है, और ऐसे घोषणा में विदेश से कोई भी तीसरा आदमी इसका ऐलान कर रहा है। तमाम सवाल है जो विपक्ष जानना चाहता है और इसलिए चर्चा की बात विपक्ष कर रहा है। भारत में एक आम धारणा यह भी बन चुकी है कि तुर्की ने पाकिस्तान के सैन्य सहायता की है और की भी है, और ऐसे इस नाराज लोगों ने सोशल मीडिया पर बायकॉट तुर्की का मुहिम छेड़ दिया। और न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि भारत में बायकॉट तुर्की मुहिम का असर भी दिख रहा है, जहां व्यापारियों के लिए करीब करीब बहिष्कार शुरू हो गया। ट्रैवल प्लेटफॉर्म तुर्की अजरबैजान की यात्रा करने की अपील नहीं कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म में देखें तो ऑनलाइन बुकिंग कैंसिल हो रही है, सस्पेंड हो रहा है। व्यापारियों के नजर से भी तुर्की को ज्यादा खतरा नजर आ रहा है, मतलब अर्थव्यवस्था को लेकर। तुर्की की जो अर्थव्यवस्था है पिछले कुछ सालों से लगातार संकट में रही है, और उसकी आर्थिक नीति, विदेशी कर्ज और ऊंचे ब्याज दरों से सरकारी बॉन्ड्स, बाजार, इन सब के मॉडल चरमरा सकती है। तुर्की की जो मुद्रा है लीरा, इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर जो डिपेंडेंट था, और भारत की तरफ से अगर व्यापार को जो 85 अरब के जो डॉलर के व्यापार बताए जाते हैं, अगर विदेशी कर्ज हो, इन सब को मिलाकर देखा जाए तो ये भंडारण से तुर्की का जो आर्थिक स्थिति है वो चरमरा सकता है। तुर्की के पास उसे झेलने के लिए मजबूत कोई बफर सिस्टम नहीं है।
अब तुर्की के फर्म और कंपनियां कम से कम 5 राज्यों जैसे कि भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली में काम कर रही है। ऑटोमोबाइल से लेकर आईटी, मेट्रो से लेकर सुरंग तक के सौदे इस कंपनी ने किए हैं, मतलब तुर्की की कंपनी ने। फिलहाल तुर्की ने भारत में 210.47 बिलियन डॉलर के जो एक निवेश किया हुआ है। तो दोनों देशों के बीच में अगर ऐसे में बहिष्कार की बात होती है तो ये जो स्थिति है ये ठंडे बस्ते में चली जाएगी और आर्थिक संकट तुर्की को झेलना पड़ेगा। लेकिन सरकार की तरफ से तुर्की का बहिष्कार करें या ना करें, इस पर आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया, ना ही कोई ऐलान किया गया है। बावजूद इसके सोशल मीडिया पर तुर्की को बहिष्कार करने की बात हो रही है और ट्रेंड भी हो रहा है। गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में देखने को भी मिला है। मार्वल्स कारोबारी इसका बहिष्कार कर रहे हैं राजस्थान के उदयपुर से, और ऐसे ही गुजरात से भी व्यापारियों का जो ट्रैवल व्यापारी हैं वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। आने वाले समय में इसका क्या कुछ असर होगा ये वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस पर जो जवाब से कन्नी काटते नजर आए जयराम रमेश और पवन खेड़ा, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बीजेपी इसे आड़े हाथ लेकर तंज कस रही है। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगे हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।